आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और विधायक इस समय अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं। घर के से कुछ दूर पर उन्हें रोका गया है, लेकिन बहुत सारे विधायक भीतर गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ द्वारका के विधायक हैं। आप बताइए कि क्या आप लोगों का इस समय स्टैंड है अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, क्या मुख्यमंत्री उन्हीं को बना रहना चाहिए या दिल्ली के लिए कोई दूसरा मुख्यमंत्री तय होना चाहिए? देखिए, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट दिया, अरविंद केजरीवाल के काम पे वोट दिया, उनकी गारंटी पे वोट दिया था। तो सब सरकार अरविंद केजरीवाल के नाम पे आई, उनके उम्मीदों पे आई, तो मुख्यमंत्री वही रहना चाहिए। जहाँ तक यहाँ की बात है, आज देखिए तानाशाही की पराकाष्ठा हो गई। आधी रात को आप जो है रेड डालते हैं, 1 घंटे के अंदर आप क्वेश्चन पूछ के अरेस्ट कर लेते हो, घर को हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, बड़ों को, बच्चों को, माता पिता को किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। चुने हुए विधायक और निगम पार्षद जब उनसे मिलने आते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। तो आप देखिए तानाशाही की पराकाष्ठा हो गई। आपको इतना डर किस बात का है? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, आप किस बात के लिए इतना डर रहे हैं? अदनी सी पार्टी, सुपारी सी पार्टी जिसको आप कहते हैं, आज उनके विधायकों को आप घर पे हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, मुख्यमंत्री के परिवार किसी से मिलने नहीं देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को सुबह से किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। अरविंद जी डायबिटीज़ के पेशेंट है, उनके डॉक्टर से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया। बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचार की सारी कड़ियां मिल गई हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल को हथकड़ी लगी है। बीजेपी भ्रष्टाचार की कड़ियां अपनी पार्टी के बता रही है कि अजीत पवार की कड़ी मिल गई है, शुभेंदु अधिकारी की कड़ी मिल गई है, बहुत सारे ऐसे नेताओं की कड़ी मिल गई है, उनकी भावना गवली की कड़ी मिल गई है। जो कड़ियाँ बीजेपी में जाके मिल गई है, ऑरबिंदो फार्मा जो अप्रूवर बना उसने उनको चंदा दे दिया, तो वो कड़ी मिल गई। तो बीजेपी को भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। अगर बीजेपी को भ्रष्टाचार से लेना होता तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जितना बड़ा घोटाला है, ये साफ साफ एक्सटॉर्शन रैकेट दिखा रहा है कि ईडी इनका एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गया। अगर भ्रष्टाचार से लेना होता तो सबसे पहले ये बॉन्ड का खुलासा होना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन बीजेपी का भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं, उनका सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने से मतलब था। अब ये ईडी की ओर से दलील आई है कि गोवा में जो चुनाव हुए वहाँ के जो प्रत्याशी थे उनको कैश में पैसा दिया गया, जो कि भ्रष्टाचार का पैसा था। देखिए, ईडी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। जिस दिन छगन भुजबल की फाइल इनसे गुम हुई थी उस दिन ईडी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई थी। आज ये कोर्ट में रिमांड मांग रहे, हमें मनी ट्रेल साबित करना है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप 2 साल से 500 रेड डाल के 800 आदमी आपने लगा के गोवा से लेकर गुजरात से लेकर दिल्ली के तमाम मंत्रियों के यहाँ छापे डाल के, हमारे छोटे छोटे पोस्टर लगाने वालों के यहाँ छापा आपने डाल दिया। तमाम लोगों से बुला के 800 लोगों से बुला के पूछताछ कर ली। आपको 800 लोगों से आज तक मनी ट्रेल नहीं मिला। आप मुख्यमंत्री को अरेस्ट करके आप मनी ट्रेल की बात कर रहे हैं, तो ईडी की जो है क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। सिर्फ और सिर्फ एक झूठ की बुनियाद पर ये केस है और आप देखिएगा ये केस बहुत जल्द ढहेगा। ईडी ने बताया कि 150 पन्ने मिले हैं जिसमें ईडी के अधिकारियों का डिटेल है, यानी जासूसी कर रहे थे अरविंद केजरीवाल ईडी के अधिकारियों। ईडी अब भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्समैन हो चुका है। मतलब कोई बेवकूफ़ आदमी होगा जो उसको पता हो कि मुझे कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, मेरे घर बार बार जो है कोर्ट में सीबीआई कह रहे हैं हाई प्रोफाइल आदमी को अरेस्ट करेंगे और मुझे पता हो, उसके बाद मैं ऐसे कागज घर पे रखूंगा। तो ये जो ईडी दलीलें जो है ये लोगों को भटकाने के लिए करेगी। उनके पास इस केस के मुतालिक कुछ भी नहीं है। इस केस से कैसे लोगों को भटकाया जाए उसके मुतालिक वो काम कर रही है और ये बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन की तरह काम कर रही है। इस चुनाव में फर्क पड़ेगा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सातों सीट हारेगी। पूरे देश में जो विपक्षी एकता कायम हुई, आज सारे विपक्षियों ने अरविंद केजरीवाल जी का साथ दिया, सारे विपक्षी एक मंच पे आ रहे हैं। तो अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी जी की जो 400 का सपना था, ये मुझे लगता नहीं है कि 200 से ऊपर जाने वाला है। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी की बात करके आई थी, अब केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में अरेस्ट हुए हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी को भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार से लेना देना हो तो इनकी पार्टी जितने लोग उनको भी एक जो है इंक्वायरी करते हैं। आम आदमी पार्टी इस केस में, हमने बार बार यही पूछा, इस केस में है कि आप बताओ तो सही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें मनी ट्रेल नहीं है, 5 मिनट भी केस टिकेगा नहीं क्योंकि इसमें मनी ट्रेल कहीं नहीं है, पैसा आया गया कहाँ है वो चीज़। लेकिन ये ईडी पे जो है उसको साबित नहीं कर पाई। तो ये केस कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को दबाने की। क्या रणनीति होगी? आप विधायकों का, सारे विधायक मिल करके इस मामले में क्या रणनीति बनाएंगे, पॉलिटिकल भी और केस को लेकर के भी? देखिए, विधायक अभी आपके सामने, हम लोग अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। हमने हमेशा यही कहा है कि अरविंद जी के नाम पे हम लोग जीते, अरविंद जी के काम पे हम लोग जीते, हम लोग अरविंद जी के साथ है। बाकी पार्टी और राजनीतिक रणनीति क्या होती है वो अभी देखने का समय। लेकिन जहाँ तक वर्तमान की बात है
तो हम सब अरविंद जी के साथ खड़े हैं और जो अरविंद जी का आदेश है उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। कुछ सोचा आप लोगों ने कि जेल मैनुअल के हिसाब से बहुत सारी फाइलों पर साइन नहीं हो पाएंगे, केजरीवाल जेल के अंदर रह करके कैसे सत्ता चला सकते हैं? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा जेल मैनुअल नहीं जहाँ लिखा नहीं हुआ। हम तो ये कह रहे हैं, अब इनको जब मोदी जी ने नई चीज़ शुरू कर दी है, विपक्षियों को दबाने की बात शुरू कर दी, तो मोदी जी को अब एक नई चीज़, अरविंद केजरीवाल एक नई चीज़ शुरू करेंगे। इनको सेक्रेटेरिएट अब जेल में ही बनाना पड़ेगा, जेल में ही दफ्तर रहेगा, जेल में ही अफसर जाएंगे, जेल में ही फाइलें जाएंगी, जेल में ही मीटिंग होगी, मिनी सेक्रेटेरिएट इनको जेल में बनाना पड़ेगा और वहीं से सरकार चलेगी। तो इस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक हैं इस समय अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।